जनता ने वोट किया है और उसमें जो भी विधायक दल है वो तय करेगा कि किसको आगे जो है प्रदेश की कमान देनी है। तो जाहिर सी बात है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अभी ये कहना कि उन्होंने बैठक ली है, स्वाभाविक बात है, सुबह काउंटिंग होनी है तो उसके लिए काउंटिंग के टाइम पर किस तरीके से क्या मैनेजमेंट है ये सब चीजें देखना होता है। ये सब चीजें जो है एक चुनावी प्रक्रिया की जो है बैठकें होती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बैठक लिए है तो उसको किसी रणनीति के साथ में जोड़ना है। जी। रणनीति नहीं, काम नीति के कारण से हम लोग जीते हैं और काम करके ही जनता के बीच में गए हैं और इसलिए जनता अपना रुझान जो है हमारे पक्ष में दे रही है। जी जाटव जी, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा तो नहीं साफ किया गया, लेकिन कौन सा वो मुद्दा रहा जो हावी रहा? क्योंकि अगर एग्जैक्ट पोल में तब्दील होती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं सरकार बनाती नजर आ रही है। मैं बोल रहा हूं कि डेवलपमेंट, क्योंकि अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने पिछले 20 वर्ष से वो वहां पर अनवरत मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किए, वहां की जनता, महिलाओं, विशेष रूप से महिलाओं के बीच में जो उनकी एक बहुत अच्छी स्नेह है, तो उस सब को देख करके वहां की जनता ने। और आप एक चीज और बताऊं, 20 साल पहले जो बच्चे पैदा हुए थे उन्होंने देखा कि किस तरीके से हमारी माँ को इस प्रदेश के भाई ने यानी उनके मामा ने उनको किस तरीके से मदद किया, उसको वहां की जनता ने और उन बच्चों ने जो है वो वोट किया है और उसका परिणाम हमें दिखाई दे रहा है कि जो इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं वो जाहिर सी बात है वहां के काम के आधार पर आ रहे हैं और ठीक है। जनता जो है काम करने वाले नेता को और सरकार को चुन रही है। ठीक है जाटव जी, वापस आपके पास लौटूंगे। सीएम पपनी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पपनी जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा है लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, क्या समझे लाडली बहना योजना जिस पर दम भरती हुई बीजेपी बार बार नजर आ रही थी कि हम फिर वापसी कर रहे हैं, लाडली बहना योजना को किस तरीके से देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल निशा जी, जिस तरीके से अपना महिलाओं के लिए जिस तरीके से अपना योजना अपना लागू की गई है और महिलाओं ने उसमें दिलचस्पी ली, अपनी बात की है कि हमारे लिए कुछ किया जा रहा है, अपनी बात की है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से हमने देखा है कि अगर एक पार्टी अगर 1,000 की मदद करती है, 10,000 की मदद करती है, तो कांग्रेस उससे ज्यादा अपना जो है अपना कहती है कि नहीं, हम इतना नहीं, हम उससे बढ़ के देंगे, 2,000 4,000 बढ़ के देंगे, अपनी बात की है। यानी कि अपना जो है हर तरीके से साम दाम दंड भेद की जो है अपना एक जो कोशिश की गई है, अपनी बात की है। तो इसमें दोनों पार्टियां आपका जो है अपना कम नहीं रही है, अपनी बात की है। अब यहां पर जो महिलाओं ने सवाल ये होता है कि महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ के मतदान किया है वो किसके पक्ष में गया, अपनी बात की है। ये देख, क्योंकि जिस तरह की बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है, तो हो सकता है निशा जी की यहां पर अपना जो महिलाओं ने जो मतदान किया है तो यहां पर ये इनके पक्ष में हो सकता है कि गया हो, एक बात की आंकड़े जो रुझान आ रहे, एक बात की है। अब आगे के क्या, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के रुझान कुछ और होते हैं और अपना जो है शहरी क्षेत्रों के रुझान कुछ और होते हैं, एक बात की है। तो यहां पर दोनों का सामंजस्य मिला के, ताना बाना मिला के कौन अपना बढ़त हासिल करता है, ये 12, मैं समझता हूं कि 12 बजे के बाद इसमें स्थिति जो है ये स्पष्ट हो पाएगी। जी ठीक है, पापनी जी लौटूंगी आपके पास। अजित राय हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता लगातार जुड़े हुए हैं आपके पास। राय जी, आते हुए कि लगातार कांग्रेस जो है वो बीजेपी को हिंदुत्व का मुद्दा लेकर घेरती रही है, लगातार उनका कहना है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें सामने आ रही है वहां पर अब लग रहा है कि बीजेपी के एजेंडे को कांग्रेस अपनाती नजर आ रही है। निशा जी, ये हमारे लिए हिंदुत्व या देश में कोई भी धर्म या आस्था का विषय हो, उसको हम राजनीति का मुद्दा बनाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस अपने स्थापना के समय से हमेशा से ही सभी धर्मों के प्रति जो सहिष्णु रही है, सभी धर्मों का हम सम्मान करते रहे हैं। लेकिन हम बीजेपी में और हमारे जो आस्था के बीच जो अंतर है ना, वो ये है कि बीजेपी धर्म को या आस्था को नफरत में बदलने का प्रयास करती है। हम धर्म और आस्था को भाईचारे में, विश्वास में, एक लेकिन दूसरे के राय जी, प्रति कहीं ना कहीं सहिष्णुता से। बीते कर्नाटक चुनाव में भी हमने ये देखा कि आप कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा और हनुमान जी जय श्री हनुमान, जय हनुमान करते नजर आए, और अब एक बार फिर से जब 5 राज्यों में चुनाव है तो कांग्रेस कार्यालय पर जय श्री राम के नारे और राम जी के वो पोस्टर लगते दिखाई दे रहे हैं। क्या अब बीजेपी के नक्शे कदम पर कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आ रही है?
ये राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में ही भाजपा वालों को उससे पहले ही सिखाया था कि जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलो। और तब से आप देख रहे होंगे कि भाजपा वाले जय सिया राम बोलना शुरू कर चुके हैं। तो बीजेपी वाले हमारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, देखिए, हमारे लिए हमेशा से ही राय जी आपको बीच में टोकना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में क्या हो गया आपको, जरा आप आंकड़े देखिए। 89 सीट्स पर आप है और 135 सीट्स पर बीजेपी इस वक्त चल रही है। क्या हो गया? जीत के तो बड़े बड़े दावे हो रहे थे। जरा आंकड़ों की तरफ भी नजर घुमाइए अपनी। मध्य प्रदेश में मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं हाँ। कि जिस तरीके से 18.5 साल की सरकार ने भ्रष्टाचार, अत्याचार, कुशासन और अनाचार, बेटियों का हर दिन होता बलात्कार जिस तरीके से 18.5 साल में मध्य प्रदेश ने झेला है, वो आप कुछ घंटे और रुक जाइए, कुछ समय और रुक जाइए, ये आपको आंकड़े स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के जनादेश को, भाजपा को बाहर दिखाने का रास्ता और कांग्रेस के साथ खुशहाली और तरक्की का रास्ता चुनते हुए दिखाई देंगे। अभी तक तो आंकड़े बिल्कुल विपरीत स्थिति में खड़े हुए हैं। आंकड़े तो जैसा कि आपके एनालिसिस भी बता रहे हैं और आप भी खुद समझती हैं कि अभी एक सवा घंटे का ही हुई है। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी। एमपी में 137 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। दिव्या, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है तो वहीं कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बल्ले बल्ले, और ये बल्ले बल्ले लगातार सुबह से ही देखने को मिल रही है। लगातार बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है और अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी 135 सीटों पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए राय जी, आप अपनी बातों को पूरी कीजिए। मैं यही कह रहा था कि राजस्थान में जिस तरीके से लगातार जो है जन कल्याण की योजनाएं एक के बाद एक माननीय अशोक गहलोत जी ने लगातार लागू की हैं। और यही प्रधानमंत्री थे, क्या कहते थे जब हम जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करते थे? लेकिन राय जी, ये सारी योजनाएं लागू करने के बाद भी जादूगर का जादू नहीं दिख रहा। बीजेपी की पूजा पाठ वहां पर सफल साबित होती नजर आ रही है। मुझे अगर आपने सवाल किया, मुझे एक बार कम से कम 30 सेकंड 60 सेकंड का मौका दें तो मैं बात पूरी अपनी बात। देखिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अगले कुछ घंटों में ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने जमीनी स्तर पे काम किया है और जो वहां के जनता का जो स्पष्ट रूप से जो हमें आशीर्वाद मिला है और जो हमने अनुभव किया है, बहुत सारे पत्रकारों ने जो वहां गए हैं ग्राउंड पे, उन्होंने जो अनुभव किया है, वो उस आधार पे सबका ये एक तरीके से आकलन है कि हमने चुनाव जो है जनता के मुद्दों पर लड़ने के लिए भाजपा को मजबूर किया। जिन चीजों को वो कहते थे कि ये रेवड़ियां हैं, ये मुफ्त की चीजें हैं, ये चीजें नहीं बढ़नी चाहिए, जो लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के लाखों करोड़ रुपए माफ करते थे, बैंक के राइट ऑफ करते थे, हमने उनको दिखाया कि नहीं, जन कल्याण के लिए आपको जनता के जो योजनाएं हैं वो लागू करनी पड़ेंगी और काम करनी पड़ेंगी। और ये करके हमने कर्नाटक में दिखाया, हिमाचल में दिखाया। कर्नाटक में विश्व की सबसे बड़ी जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम हमने लागू की। महिलाओं को हर महीने हमने 2000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर करके ओल्ड पेंशन स्कीम जिस तरीके से हमने फिर से लागू करने का जो एक अभियान हमने चलाया और पूरे देश में किस तरीके से इसके प्रति लोगों में लेकिन राय जी, अगर देखा जाए तो आज स्कीम बताने का या योजनाएं गिनवाने का समय नहीं है। आज वो समय है कि गलती कहां हुई और क्या वजह है कि आप पीछे बढ़ते दिख रहे हैं। आप भी कमलनाथ की भाषा कहीं ना कहीं बोलते दिख रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ पूर्व सीएम जो है उनका कहना है कि मैं एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करता हूं, मैं जनता पे भरोसा करता हूं। लेकिन जनता पे भरोसा तो कर रहे हैं लेकिन वो दिख नहीं रहा है। ये वही योजनाएं हैं, ये वही हमारे कार्य हैं, ये वही हमारा मूल आधार है जिसके आधार पे हमें जन आशीर्वाद मिला है और कुछ घंटों में इसका सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा। आपके चैनल पे मैं देख रहा हूँ आंकड़े जो दिखा रहे हैं, अन्य चैनलों भी मेरे सामने हैं, तो आंकड़े जो है काफी वो वेरी कर रहे हैं और कुछ घंटों में ये स्पष्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है राय जी, वापस आपके पास लौटूंगी। इसी बीच जाटव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जाटव जी, आप बार बार कहते थे कि चेहरा नहीं है विपक्ष के पास, चेहरा नहीं है विपक्ष के पास, लेकिन इस बार देखिए मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, कमलनाथ वर्सेस कमल, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, भूपेश वर्सेस कमल, और मैं वहीं राजस्थान की बात करूं, गहलोत वर्सेस कमल। चेहरे की बात आप इनसे कहते थे और चेहरा तो यहाँ आपके पास नहीं दिखा। देखिए, हमारे पास में तमाम चेहरे हैं, तमाम कार्यकर्ता जिस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता भी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, सब में प्रतिभा है, सब प्रतिभाशाली है और
सब में एक मुख्यमंत्री की काम संभालने की कुव्वत है। इसलिए ऐसा कहना कि चेहरा नहीं है, हर व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए सटीक है। तो मैं ये नहीं मानता कि जो है चेहरा नहीं दिखाया। हम चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने बताया शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बेहतर काम किए उसके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। रमन सिंह जी ने जो छत्तीसगढ़ में काम किए थे हम उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, और जो भी परिस्थितियां हुई उन परिस्थितियों को और बेहतर किया जा सके। हमने जो मोदी जी के जो पूरे देश में डेवलपमेंट के काम हैं जी, वो हर और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें राजस्थान से बड़ी खबर, जहां पर राजस्थान में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सभी 199 सीटों पर रुझान आए हैं और इसमें अभी तक 103 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 86 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य 7 सीटों पर है। चलिए बात पूरी कीजिए जाटव जी। तो केंद्र सरकार की जो नीति जो रही हमारी डेवलपमेंट की, सड़कों का जिस तरीके से हमने पूरे देश में हर प्रदेश में जो है डेवलपमेंट किया, जनता ने देख लिया कि चाहे सरकार हो चाहे ना हो, ये जो है भारतीय जनता पार्टी वो काम को रोकती नहीं है। और हमने वो चीज वहां पर साबित करके दिखाई, और उसको जाहिर सी बात है कि उसका एडवांटेज बेनिफिट जो है वहाँ के प्रदेश की जनता को मिले। इसलिए जनता ने जाटव जी, क्या ये डेवलपमेंट के बेनिफिट्स हैं या फिर बीजेपी चेहरे न बनाए हैं, इसकी रणनीति काम कर गई है राजस्थान और मध्य प्रदेश में? देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चुनाव लड़ा जाता है डेवलपमेंट से। जनता को डेवलपमेंट चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, आपके यहाँ पर कौन विधायक है, आपको उसकी चिंता है, या आपके घर के बाहर जो सड़क है वो बेहतर हो उसकी चिंता है? जाहिर सी बात है, जब अगर आपके घर के बाहर बेहतर सड़क होगी तो आप उसको चुनेंगे। वही हाल जो है इन प्रदेशों की जनताओं ने किया है, डेवलपमेंट को देखा है। चलिए जी, जाटव जी वापस आपके पास लौटूंगी। इसी बीच सीएम पपने जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीएम पपने जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, अभी तक जो रुझान सामने आए हैं, देखिए 2 स्टेट्स में कांग्रेस, 2 स्टेट्स में बीजेपी, यानी कि 50-50 का मैच यहाँ पर चलता हुआ अभी तक जो रुझान सामने उसमें नजर आ रहा है। पपने जी, वही मैं बात अब छत्तीसगढ़ की कर लूँ तो छत्तीसगढ़ के पाटन आपको ले चलती हूँ। पाटन में क्या लग रहा है? देखिए त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सीएम भूपेश बघेल, उनके भतीजे और साथ में अमित जोगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से भी हमने आंकड़े देख रहे थे, रुझान देख रहे थे, तो अपना जो ये मुख्य अपने जब कैंडिडेट है, तो ये हमने देखा कि पीछे अपने प्रतिद्वंदी से एक्चुअली बात यह है। तो यहाँ पर जो पार्टी के मुख्य अपने हर्ता करता है, जिनके बलबूते पर सारा चुनाव अपना लड़ा गया है, चलिए वही कैंडिडेट अगर पीछे चल रहे हैं, तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि राजनीतिक तौर तरीकों से कि एक्चुअली राजनीति के अंदर क्या हो रहा है। एक्चुअली बात यह है यहाँ, यानी कि कहीं न कहीं कोई ऐसा खेल अपना जो है राजनीतिक स्तर पर, चाहे वो पक्ष की ओर से खेला जा रहा हो, चाहे वो विपक्ष के ओर से खेला जा रहा हो, कहीं न कहीं एक इस तरीके से अपना एक माहौल अपना क्रिएट अपना हो रहा है कि अपना जो मुख्य कैंडिडेट है उसको हरा दिया जाए। की बात यह है। तो यहाँ पर जो है, हम अगर कई राज्यों की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अभी जिक्र में यहाँ पे देख रहा था, मुख्यमंत्री का जिक्र हो रहा था कि अपना भाजपा ने अपना किसी भी राज्य के अंदर मुख्यमंत्री को डिक्लेयर नहीं किया कि इनके नेतृत्व में जो है चुनाव जीतेंगे, ये मुख्यमंत्री बनेगा। क्यों? क्योंकि आज की बदलती राजनीति के अंदर जिस तरीके से अपना मोदी जी ने एक अपना, अब हरियाणा का जिक्र कीजिए। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर टोंक विधानसभा क्षेत्र से सचिन पायलट, बिल्कुल टोंक विधानसभा सीट से इस वक्त सचिन पायलट सबसे पीछे चल रहे हैं। और इसी पे रिएक्शन लेना चाहूंगी अजीत राय जी। सचिन पायलट इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये आंकड़े ही बता रहे हैं कि अभी हम बहुत ही शुरुआती दौर में है मतगणना के। अब सचिन पायलट जी अगर पीछे चल रहे हैं तो इसका मतलब है, आप समझ जाइए कि अभी हम बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है। और क्योंकि सचिन पायलट जी तो बहुत ही स्पष्ट बड़े जो है कि बहुमत के साथ अपनी सीट जीतने वाले हैं, इसमें कोई वो नहीं है, संदेह ही नहीं है। 9.5
अभी तक बज गए हैं 9:30 हो गए हैं, 1.5 घंटे का समय हो गया है और आप अभी भी से इनिशियल स्टेज बता रहे हैं। हालांकि अगर आपको अपडेट दे दें तो अभी कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, जिनके चेहरे पे ये चुनाव लड़ा गया था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भले ही बढ़त बनाती नजर आ रही है, लेकिन भूपेश बघेल अपनी सीट से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। और पूर्व डिप्टी सीएम की तो आप जानते ही हैं। कंप्लीट कीजिए अपनी बातों को। रमन सिंह जी भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। और भाजपा ने जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने सांसद और मंत्री उतारे हैं, वो भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कौन आगे है कौन पीछे है, ये कुछ देर में जनता के जो जनमत पेटियों में ईवीएम में कैद है वो स्पष्ट कर देगा। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अभी आप जो रुझान है उसमें 2 स्टेट में कांग्रेस स्पष्ट रूप से आगे है। बाकी 2 स्टेटों में भी आपको कुछ देर में कांग्रेस के आंकड़े आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे जी। लेकिन और अगर हमारी तेलंगाना बहुत की भी बहुत बात शुभकामनाएं हैं आपको, जिस तरीके से आप कह रहे हैं हो जाए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। वहीं मैं अब जाटव जी का रुख करूंगी। जाटव जी, दतिया से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी पीछे चल रहे हैं। देखिए, मैंने बताया ना कि शुरुआती दौर है, परिस्थितियां थोड़ा बहुत बदलेंगी। कुछ बक्से ऐसे होते हैं जो ऐसे खुलते हैं जहां से बहुमत का बहुत ज्यादा वो नहीं रहता है, तो ये तो थोड़ा बहुत तो चलता है। और बाकी देखते हैं, अभी और 15-20 मिनट बाद स्थितियां काफी साफ हो जाएंगी, आधा घंटे में। लेकिन जाटव जी, इसी बीच हम ये भी समझना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में अगर एग्जिट पोल में तब्दील हो जाती है तो आप इसका जो क्रेडिट है वो किसे देंगे? शिवराज सिंह चौहान को देंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे? देखिए, मैं सभी प्रदेशों की बात करूंगा। हमने सभी प्रदेशों में काम किया है और जनता ने हमें उसी के आधार पर मैंडेट दिया है। और जो काम है वो चलिए जाटव जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। इसी बीच बड़ी खबर जहां पर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ हुए पीछे। कमलनाथ पीछे चल रहे हैं, छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से पीछे हुए कमलनाथ। ये बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से, जहां पर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ इस वक्त पीछे चल रहे हैं। मामला है वहीं तेलंगाना में आप अभी खाता खुलना बाकी है। मैंने सदैव आप लोगों से कहा था कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो गरीब उत्थान की योजनाएं हैं, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू को एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतज़ार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतज़ार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। अभी अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह रही? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण दिग्विजय सिंह 2 दिन से आप पे अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंधिया जैसे नहीं है, अब हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्टेलिंग नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन लेना चाहूंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि संपूर्ण बहुमत से हमारे, और उसी के साथ कमलनाथ इस वक्त पीछे चल रहे हैं। अजीत राय जी, दोनों पर एक एक रिएक्शन। सिंधिया जी को तो पहले भी कांग्रेस का प्रतिनिधि मान करके, कांग्रेस का चेहरा देख करके मध्य प्रदेश ने जिताया था, उन्हें मौका दिया था।
और उन्होंने जो क्या किया वो पूरे मध्य प्रदेश ने देखा, और किस तरीके से उसका खामियाजा मध्य प्रदेश को भुगतना पड़ा। तो मध्य प्रदेश किस तरीके से जवाब दे रहा है ये हम भी देखना चाहते हैं, और कुछ ही समय में ये स्पष्ट हो जाएगा। और कमलनाथ जी की जो बात है, वो छिंदवाड़ा की जो लोकसभा सीट है वहां से सातों के सातों एमएलए हमारे रहे हैं। यहाँ तक कि वहां का जो नगर निगम का जो मेयर होता है वो भी हमारा ही होता है, कांग्रेस का ही होता है। तो कुछ समय प्रतीक्षा करिए, छिंदवाड़ा की तो सारी सीटें हम जीतेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में भी हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लेकिन तेलंगाना में जो आपके सीएम पिछड़ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? अभी वही मैं कह रहा हूं कि तेलंगाना में हमारे सीएम तो अभी कोई है नहीं वहां पे। सीएम पार्टी के अध्यक्ष हैं, सीएम तो वहां पे केसीआर है। कमलनाथ की बात की जा रही है, कमलनाथ की बात की जा रही है। मैं वही कह रहा था कि आप छिंदवाड़ा सीट की बात कर रही हैं ना, वो छिंदवाड़ा से तो नकुलनाथ जी एमपी, हाँ एमपी भी हैं। छिंदवाड़ा की तो ये स्थिति है लोकसभा की, वहां की सातों विधानसभा सीटें अभी हम वहां पे सिटिंग एमएलए हमारे हैं और मेयर हमारे हैं। वहां तो हम स्पष्ट रूप से जीतेंगे, कुछ समय में ही अभी आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में हमारे पक्ष में जो है कितना कुछ समय। देखिए मध्य प्रदेश में 138 सीट्स पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है और आप सिर्फ 89 सीट्स पर हमारे पास जो लीडिंग्स आ रहे हैं तो उसमें जो मार्जिन है वो बहुत कम है, कहीं 300 का, कहीं 200 का, कहीं 35 वोटों का, कहीं 42 वोटों का। मैं देख रहा हूं शुरू से ही कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है, चाहे वो राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो, कभी भी बढ़त बनाती नजर नहीं आई। नहीं, अन्य चैनलों पे आप देखेंगी तो राजस्थान में, तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में हम स्पष्ट बहुमत बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में थोड़ी सी जो है कि फाइट हो रही है, और वहां मैं अभी मुझे जो इनपुट आ रहे हैं कि पहले राउंड की मतगणना अभी चल रही है और 42, 32, 86, 117 ऐसे ही वोटों से वहां पे जो एमएलए की जो सीटें हैं वहां पे वो अंतर है। तो देखते हैं, अब हम भी इंतजार ही कर रहे हैं, आपके साथ ही बैठे हैं। उम्मीद है, हमने मेहनत की है और जनता जिस तरीके से त्रस्त है भाजपा के कुशासन से 18.5 साल के, मध्य प्रदेश में तो हमें सबसे ज्यादा भरोसा है कि हमारी सरकार ने। चलिए कुछ देर बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी, कितना भरोसा आपको जनता पर है और कितना भरोसा जनता ने आप पर किया। पपनी जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पपनी जी, आंकड़ों को देखते हुए क्या लग रहा है अब तक के जो आंकड़े हैं, क्योंकि देखिए 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट होगी और तकरीबन अभी 9:30 हो गए हैं और इसी बीच बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पीछे। और इसी के साथ आपको बता दें, पाटन सीट से इस वक्त सीएम भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, सीएम भूपेश बघेल इस वक्त पाटन सीट से पीछे चल रहे हैं। देखिए त्रिकोणीय मुकाबला था इस पाटन सीट पर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको यह भी दे रहे हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे बढ़त बनाती नजर आ रही है। बीजेपी 48 सीटों पर तो कांग्रेस 40 सीटों पर, और छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं भूपेश बघेल वो भी पीछे चल रहे हैं। राय जी, ये क्या हो गया? छत्तीसगढ़ में 48 सीटों पर बीजेपी, 40 पर कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में हम निश्चित रूप से 60 सीटों के 60 से 65 सीटों के आसपास रहेंगे और ये अभी जल्दी ही नतीजे हमारे आ जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं कि जो अंतर है ना वोटों का, वो बहुत कम है और पहले राउंड की मतगणना अभी लगभग चल रही है। तो कुछ समय में सारे हमारे आंकड़े हमारे पास क्यों है? आपके दिग्गज हर जगह पीछे चल रहे हैं। वहां सचिन पायलट की बात कर ली जाए, यहाँ सीएम भूपेश बघेल की बात कर ली जाए, आप देखिए आंकड़े कितने चेंज हो गए। छत्तीसगढ़ में 48 सीट्स पर इस वक्त बीजेपी दिख रही है और आप 40 सीट पर इस वक्त दिख रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? जनरली जो छत्तीसगढ़ के आंकड़े हैं वो हर जगह सारे चैनलों पे 45 से 55 के बीच में वेरिएट कर रहे हैं। लेकिन राय जी, अगर देखा जाए आंकड़ों की बात से हटकर अगर देखें तो जहां पर मध्य प्रदेश में आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, कमलनाथ लगातार इस चीज को लेकर दावा कर रहे थे कि एग्जिट पोल जो है वो गलत है, हमें जनता पर भरोसा है। कमलनाथ अपने ही सीट से पीछे दिख रहे हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि कमलनाथ जी सहित मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा की तो सारी सीटें, साथ के साथ लोकसभा हमारी जीती हुई सीटें हैं, वो हम फिर से डिटेन करेंगे, फिर से जीतेंगे। और मध्य प्रदेश में भी हमने जो कहा है हमारी सरकार वहां बनेगी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। और छत्तीसगढ़ में भी आपको। चलिए ठीक है, पपनी जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पपनी जी, अभी तक के आंकड़ों में क्या नजर आ रहा है? देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे है, राजस्थान में आगे है और अब यहाँ छत्तीसगढ़ में भी स्थिति बिल्कुल अब विपरीत होती हुई नजर आ रही है। केवल तेलंगाना ऐसा है जहां पर कांग्रेस इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, जो आंकड़े इस वक्त आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पपनी जी, निशा जी, जिस तरह से आंकड़ों का अगर हम इसका जिक्र करते हैं तो यहाँ पर आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में देखिए 76.22 अपना मतदान वहां पर हुआ था और कहीं कहीं
85% का मतदान वहां पर हुआ है। और मतदान के अंदर जिस तरीके से हमने कतारें देखी थी महिलाओं की, एक्चुअली बात यह है, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाओं के लिए जो अपना योजनाएं अभी आपने जिक्र किया था, एक्चुअली बात यह है, तो यहाँ पर जो है जो जिस तरह आंकड़े या रुझान भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये शायद यहाँ पर ये अपना जो है भाजपा के पक्ष में ये शायद मतदान हुआ है, एक्चुअली बात यह है। हम जानते हैं अपना राजस्थान में, तो राजस्थान में आपके लगे 75 पॉइंट समथिंग अपना मतदान वहां पर हुआ है। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अपना हमारे दावेदार हैं, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, या मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, एक्चुअली बात यह है, या छत्तीसगढ़ में एक्चुअली बात है, जो बड़े नेता जो अपना जो हम कहते हैं, एक्चुअली बात यह वो पीछे चल रहे हैं, एक्चुअली बात यह है। तो ये क्रम कब तक बना रहेगा, क्या रुझान इस तरह के बने रहेंगे, एक्चुअली बात यह है, ये यहाँ पर एक देखने लायक बड़ा दिलचस्प एक अपना राय जी काफी सीरियस हो गए, आप टेलीविजन स्क्रीन को देख रहे हैं और जो आपकी स्थिति इस वक्त काफी सीरियस नजर आ रहे हैं, क्या हो गया? रुझान जो बदलते हुए नजर आ रहे हैं उससे आपका चेहरा काफी सीरियस हो गया है। नहीं, हम तो ऐसे ही हमेशा ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और चूंकि दूसरे वक्ता आपके एनालिसिस बोल रहे हैं तो मैं उन्हें सुन रहा था, गंभीरता से सुन रहा था। और आंकड़े तो बदलते रहते हैं, आंकड़े बदलते रहेंगे अगले कुछ घंटों में, लेकिन जो परिणाम होना है वो उसके प्रति हम काफी हद तक हम लोग आश्वस्त हैं। ठीक है जाटव जी, आपकी तो मध्य प्रदेश में बल्ले बल्ले, बल्कि मध्य प्रदेश में नहीं बाकी राजस्थान में बात करूं तो 100 से ऊपर का आंकड़ा आप लोग पार कर रहे हैं, और वहीं छत्तीसगढ़ में भी अब आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं, बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है आप लोगों की। जो हलवा पूड़ी बना के रखा था, नहीं तो राजस्थान में ये था कि कभी कितनी, और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें सभी 199 सीटों पर रुझान सामने आए हैं। आपको बता दें ये बड़ी जानकारी, बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के आंकड़े को पार कर दिया है, ये बड़ी जानकारी, जहां पर पूर्ण बहुमत के आंकड़े को बीजेपी ने पार कर दिया है। बीजेपी 108 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, और इसी के साथ 79 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, अन्य 12 सीटों पर आगे चल रही है। और अभी तक के रुझान की बात करें तो अभी तक राजस्थान में कांग्रेस आगे चलते हुए दिख रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस माफ कीजिएगा, बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है, और राजस्थान में भी बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। राजस्थान में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है, बीजेपी 108 सीटों पर आगे चल रही है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राजस्थान में बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 79 सीटों पर पिछड़ती नजर आ रही है। अभी तक के रुझान के मुताबिक कांग्रेस लगातार पिछड़ती नजर आ रही है, वहीं बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। बीजेपी शुरू से ही लगातार राजस्थान में बढ़त बनाती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी, राय जी, बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है, बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है राजस्थान में। राय जी, रिएक्शन जल्दी से आपका। मैं यही कह रहा हूँ निशा जी कि हम लोग जब 12 बजे के बाद बात करेंगे तो स्पष्ट रूप से एक निर्णय की स्थिति में होंगे, और अभी आंकड़े आपको ऊपर नीचे आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, घटते हुए भी दिखाई देंगे, और कई सीटों पर जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वोटिंग का अंतर है वही 500 से 1000 2000 तक के बीच में है, ऐसी करीब करीब 46 सीटें हैं राजस्थान में। तो कुल मिलाकर के कुछ समय में ये पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी, और अब तो जो भी परिणाम है वो हमारे सामने आने हैं, इसमें तो कोई ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकती हैं। परिणाम निश्चित रूप से हमारे पक्ष में होंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो आंकड़े हैं वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्योंकि 1.5 घंटे से ज्यादा का समय अब होने को चला है। जाटव जी, आपकी तो बल्ले बल्ले नजर आ रही है हर स्टेट में, जहां नजर घुमाए अब तक 3 राज्यों में तो आप आगे ही नजर आ रहे हैं। ये जो बल्ले बल्ले है बेसिकली वहां की जनता की बल्ले बल्ले है, और उन्होंने ये जो जीत है वो केवल भाजपा नहीं बल्कि अपने प्रदेश के लिए चुनी है। जिस तरीके से उन्होंने ये पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के काम को जो वहां पर जो दिया है, वोट किया है, उसका लाभ जो है वहां की जनता को मिलने वाला है। जाटव जी, लगातार आप मोदी जी के काम को गिनवाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच शिवराज सिंह, और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ये बड़ी जानकारी, रुझानों में कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी, 48 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त छत्तीसगढ़ में आगे चल रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी, 40 सीटों पर
बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, अन्य 2 सीटों पर आगे चल रही है। और ये बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर इस वक्त कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। रुझानों में कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े को पार कर दिया है। राय जी, आपने बहुमत के आंकड़े को पार कर दिया है छत्तीसगढ़ में। निशा जी, मेरा मानना है कि हम 60 के आसपास पहुंचेंगे। हाँ। और उससे कम में ठीक नहीं रहेगा हमारे लिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने इतना अच्छा काम किया है, 60 से नीचे रहना, मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते 60 से नीचे को मैं ठीक नहीं समझूंगा। 60 के आसपास हम रहेंगे, ऐसा हमारा जो है जमीनी फीडबैक है। और अन्य राज्यों में भी हम देख रहे हैं। हमें मध्य प्रदेश में उम्मीद है कि हम 130 के आसपास रहेंगे। और मुझे लगता है 1 घंटे में, 1.5 घंटे में जो भी पिक्चर है वो तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ठीक है लेकिन राय हर जी, हर 1-1.5 घंटे में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन शुरू से अभी तक कांग्रेस आगे बढ़ती नजर नहीं आई है, लगातार बीजेपी आगे बढ़ती नजर आई है। लौटूंगी आपके पास, जाटव जी आपके पास आते हुए। देखिए, अभी मैंने पीछे कहा कि आधा पौना घंटा हमें वेट करना होगा, बहुत चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। और जिस तरीके से 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत भाजपा के पक्ष में आया है, तो जाहिर-सी बात है कि वहाँ की जो जनता है उसने डेवलपमेंट को चुना, बल्ले-बल्ले उनकी है। और यही लगातार क्रम चलता रहा तो हम छत्तीसगढ़ को भी हासिल कर लेंगे घंटे, 1.5 घंटे के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता जो है, उसने जिस तरीके से भी जो भी निर्णय लिया है, डेवलपमेंट को देख करके, मोदी जी के काम को देख करके, प्रदेश में जो हमने काम किए, मध्य प्रदेश में विशेष रूप से, तो उसको देख करके जो जनता ने जी मैंडेट देने का प्रयास किया है। जी, जाटव जी, लगातार आप मोदी जी के डेवलपमेंट को क्रेडिट तो दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से एक के बाद एक योजनाएं चलाई जा रही थी, चाहे वो लाडली बहना योजना हो। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान मामा बनते नजर आए, भाई बनते नजर आए, और आप उस चीज को क्रेडिट देते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि जनता का शिवराज सिंह चौहान पर कहीं ना कहीं भरोसा दिख रहा है, वो अपनी सीटों से भी आगे चल रहे हैं और लगातार बीजेपी बढ़त बनाते भी नजर आ रही है। मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी का लगभग 20 वर्ष का जो कार्यकाल है, निर्बाध रूप से हम वहां पर जीतते आए। और वहां पर जो योजनाएं हमने चलाई शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, महिलाओं में विशेष रूप से उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और पूरी एक पीढ़ी को, जो वो पीढ़ी मैंने बताया ना कि जो बच्चे उस दौर में, शुरुआती दौर में जो जिन्होंने जन्म लिया था, आज वो वोट दे रहे हैं, वो यही मान करके वोट दे रहे हैं कि हम अपने मामा को जिता रहे हैं। और वो तमाम जो लड्डू की योजनाएं में मुझे याद है कि मैं जब 2006 में मध्य प्रदेश में गया, तो जिस तरीके से मैंने वहां पर जो देखा, जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं चल रही थी, उसका वाकई लाभ जो है वहां की बहनों को मिल रहा था। आज वो वोट में भी तब्दील होता हुआ दिख रहा। वहां की महिलाओं को, बहनों को पूरा भरोसा है शिवराज सिंह चौहान जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर। जी और हमारे जो है, जो विधायक जो जी, जीत कर आते हैं, महिलाओं को पूरा भरोसा है, जनता को पूरा भरोसा है, और यही वजह है कि ये रुझान में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या जिस तरीके से महिलाओं और जनता को भरोसा है और वो रुझान में देखने को मिल रहा है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो आला कमान है, वो इस भरोसा को कायम रखेंगे? क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान को आगे भी सीएम का चेहरा देंगे? ये विधायक तय करेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरीके से योग्य हैं। और मैं समझता हूँ कि बेशक से उनका नाम नहीं लिया गया, मगर चुनाव तो उनके कामों पर ही लड़ा गया है ना। जी ठीक है, जाटव जी लौटूंगी आपके पास। राय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राय जी, आपके पास आते हुए, क्या हुआ राजस्थान में? जादूगर का जादू क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? राय जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज मिल पा रही रही है, है। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और ऐसे बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रुझानों में बीजेपी को बहुमत, लगातार एक के बाद एक रुझान में आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त बीजेपी को बहुमत मिलती दिख रही है। 48 सीटों पर बीजेपी, वही 40 सीटों पर कांग्रेस चल रही है।
बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो लगातार एक के बाद एक आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त बीजेपी आगे बढ़ते नजर आ रही है। इस पर राय जी जल्दी से एक रिएक्शन। अभी मध्य प्रदेश की बात हो रही थी। मध्य प्रदेश पे हम तो क्या, आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री तक को अपने मुख्यमंत्री के चेहरे पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वो रैली करने गए थे वहां चुनाव में, उन्होंने 18 साल सरकार होने के बावजूद वहां की राज्य सरकार की एक भी योजनाओं को अपने संबोधन में, अपने भाषण में शामिल नहीं किया। वो लगातार यही कहते रहे कि मोदी की गारंटी है, या वो सिर्फ अपनी सेंट्रिक योजनाओं पे बात करते रहे। जिस पार्टी की राज्य में 18 साल सरकार हो और एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, उसकी योजनाओं की और उसके नाम से उस पार्टी का सबसे बड़ा नेता ही कन्नी काट जाए, तो उस पर जनता क्या भरोसा करेगी। और भाजपा की अंदरूनी राजनीति की हालत तो ये थी कि वहां घबराहट में भाजपा को अपने कई सांसद और मंत्री उतारने पड़े थे, और वहां एक दूसरे को कैसे निपटाना है शिवराज जी सोच रहे थे कि मैं तो हार ही रहा हूं, कुछ केंद्रीय मंत्री और जो मेरे जो प्रतिद्वंदी राय जी आपके मुताबिक बीजेपी राय जी आपके मुताबिक मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिवराज सिंह चौहान पे भरोसा नहीं है, लेकिन जनता का कहीं ना कहीं भरोसा दिखता नजर आ रहा है। तो ये तो भाजपा के बीच सिर फुटबॉल वाली स्थिति है ना, कि इतने प्रधानमंत्री ने लेकिन राय जी ये सब, लेकिन राय जी ये वो समय नहीं है कि भाजपा में क्या कमी है उसे देखें। राय जी ये वो समय है कि आप में क्या कमी रह गई है, आप क्यों पिछड़ते नजर आ रहे हैं। आप शुरू से ही लगातार राजस्थान में या मध्य प्रदेश में पिछड़ते नजर आ रहे हैं, एक बार भी आपकी जो सरकार है वो बढ़त बनाती नजर नहीं आई, क्या वजह है? नहीं, हम कई चैनलों पर 101, 102 राजस्थान में दिखा रहा है, मध्य प्रदेश में हाँ हम पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये मैं जैसे हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमने जमीन पे काम किया है नतीजे हमारे आएंगे। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने कहीं ऐसा देखा है कि माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में भी जो है कांटे की टक्कर ही दिख रही है। मुख्यमंत्री हो उसे पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से इनकार कर दे। छत्तीसगढ़ में भी कोई ज्यादा वो नहीं है, कांटे की टक्कर ही दिख रही है यहाँ पर भी। छत्तीसगढ़ में मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि हम 60 के आसपास रहेंगे, स्पष्ट रूप से इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। और तेलंगाना में तो एक तरफा मामला है, वहां कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुझे। रही बात राजस्थान और मध्य प्रदेश की, तो अच्छी टक्कर हो रही है अभी शुरुआती मतगणना के दौर में, लेकिन विश्वास हमें है कि परिणाम आते आते हम बिल्कुल जी क्या राजस्थान में जो आपसी कलह जो बार बार कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही थी, क्या वो वजह है कि राजस्थान में कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है? राजस्थान में जो कलह देखी राजस्थान ने और पूरे देश ने, वो भाजपा के मंच पर देखी। आपको याद होगा जिस दिन मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा था भाजपा का, उस दिन किस तरीके से नड्डा जी ने जब वसुंधरा जी के हाथ में मैनिफेस्टो दिया, तो उनके बगल में खड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने किस तरीके से उनके हाथ से वो झिटक लिया। और बार बार हर मोर्चों पर, हर मंचों पर आपने देखा होगा कि वसुंधरा राजे जी भले ही वो विपक्ष की नेता है, राजस्थान में उनके प्रति बहुत सम्मान है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में उन्हें दरकिनार किया। राय जी अफसोस की बात तो ये है कि राजस्थान में कांग्रेस इतना काम करने के बावजूद भी पिछड़ती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को भी लोग पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी आगे बढ़ती दिख रही है, और वसुंधरा राजे नहीं तो बाबा बालकनाथ वो भी एक सीएम के चेहरा के रूप में पसंद किए जा रहे हैं। लगातार जनता की तरफ से उनमें सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि बीते दिनों राजस्थान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा रैलियां की है। 25 रैली सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है, और सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे देश भर में एक लोकप्रिय छवि बन गए हैं। और यही वजह है कि बाबा बालकनाथ में अब लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि नजर आ रही है, और बीजेपी लगातार राजस्थान में बढ़त बनाती नजर आ रही है। अब लोकप्रियता की बात तो जनता के मन में है, आप अपने मन की बात कह रही हैं। मैं तो ये कहूंगा कि योगी जी तो कर्नाटका में भी गए थे, हिमाचल में भी गए थे, और भी कई प्रदेशों में गए थे। क्या नतीजे आए हैं उन सीटों के, वो आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। राजस्थान में भी वो बहुत ही कैलकुलेटिव जगहों पे उन्हें भेजा गया है, कई सीटों पे उन्हें नहीं भेजा गया है। लेकिन राजी इसी बीच आपको टोकना चाहूंगी कि लोकप्रियता किसी एक व्यक्तिगत के पसंद से नहीं होती है। चलिए दिव्या वापस लौटेंगे, डिबेट चर्चा यूं ही हमारी जारी है। इसी बीच बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से आपको बता दें राजकुमार चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, तस्वीरें दिखाइए बीजेपी कार्यालय के बाहर इस वक्त किस तरीके की हलचल चल रही है, क्या तैयारियां चल रही हैं, एक बार वो सभी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए, और गेस्ट जो यहाँ पर बने उन्हें भी दिखाइए कि इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर किस प्रकार की हलचल है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर मैं आपको बताऊं कि इस समय बीजेपी मुख्यालय में बहुत बेहतरीन तरीके से एक तो व्यवस्था ये की गई है कि तमाम जो प्रवक्ता हैं
उन प्रवक्ताओं को लगाया गया है और किसी तरीके की परेशानी मीडिया को ना हो, मीडिया चैनलों को ना हो, बिल्कुल सीधे सारे लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। मैं इस समय मुख्यालय पर मौजूद हूँ और ये मुख्य द्वार है जो यहाँ से एंट्री होती है और उसके साथ साथ बहुत सारे जो नेता हैं, बहुत सारे जो जिम्मेदार नेता हैं, वो तमाम नेता इस समय अपने अपने कार्यालयों में मौजूद हैं। लेकिन एक अजीब सी खामोश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बात जरूर देखनी पड़ेगी कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव के परिणाम क्या आते हैं 12 बजे के बाद शायद स्थितियाँ क्लियर होती हुई दिखेंगी। लेकिन एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी पूरे सिस्टमेटिक तरीके से इस चुनाव में अपनी जो आज जो परिणाम आ रहे हैं उसको लेके बनी हुई है। तमाम तरह के किसी तरीके की परेशानी मीडिया कर्मियों को ना हो, किसी तरीके की परेशानी उनके प्रवक्ताओं को ना हो, और प्रवक्ताओं में भी कहीं ना कहीं डिवाइडेशन किया गया है कि कौन प्रवक्ता किस चैनल के साथ रहेगा, उनके तालमेल बहुत बेहतर तरीके से रहें और संवाद लगातार होता रहे, क्योंकि जनता जनार्दन है और विधानसभा के चुनाव हैं। लेकिन एक बात जरूर माननी पड़ेगी, जो मैं अपनी तरफ से इस बात को कह सकता हूँ, मैंने यहाँ सुबह 2 घंटे में जो महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को अपने 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है। लोकसभा के चुनाव आने हैं जो 28 राज्यों में होंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किस तरीके से पार्टी संगठन को मजबूत किया जाए। ये जो 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि एक मिजोरम के जो चुनाव हैं परिणाम हैं वो कल आएंगे, आज रविवार होने के नाते वहाँ जो कर्मचारी थे उन्होंने स्वाभाविक तौर पर आज मतगणना से इनकार कर दिया। इस वजह से जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें 4 राज्यों के जो परिणाम है वो आज शाम 4 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। 12 बजे के बाद स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखेगी। अभी रुझान आ रहे हैं, लेकिन रुझानों को लेकर भी कहीं ना कहीं पार्टी संतुष्ट है और स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, इस बात को मानना पड़ेगा। एक राजकुमार राजस्थान से आपके बहुत पास महत्वपूर्ण लौटेंगे। खबर। राजकुमार, आवाज मिल पा रही है आपको? वापस आपके पास लौटेंगे। चर्चा में वापस चलते हैं। सीएम पपने जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीएम पपने जी, देखिए राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई, कांग्रेस पिछड़ती हुई और अन्य इस वक्त 12 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या कारण माने? देखिए भाजपा ने कई ऐसे मुद्दे थे जो यहां पर उठाए थे। बात पेपर लीक को लेकर कर ली जाए, जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर कर ली जाए, लॉकर्स में कैश, कन्हैया लाल और महिला सुरक्षा समेत तमाम ऐसे मुद्दे थे जो यहां पर इस वक्त जो है बड़ी उसमें देखे गए थे। क्या यही कारण माने कि बीजेपी इस वक्त बढ़त और कांग्रेस जो है उस आंकड़े को भी, 100 के आंकड़े को भी छूती हुई नजर नहीं आ रही है? निशा जी, आपका सवाल बिल्कुल सटीक है, लेकिन मैं इससे थोड़ा हट के आपसे अपना जिक्र करूंगा। हाँ। जैसे अगर हम अवलोकन करते हैं धरातल पर जाकर, तो आप ये देखिए कि विगत 30 वर्षों का राजस्थान का एक इतिहास रहा है कि कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस, कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस। तो यहाँ पर जो ये उलटफेर हो रहा है, वो इतिहास भी देखा जब रिपीट हुआ, उत्तर प्रदेश को देखा, उत्तराखंड को देखा, हमने अभी रिसेंटली वो सारी चीजें देखी है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो है जिस तरीके से अपना वसुंधरा राजे के जो वहां मुख्यमंत्री में रही है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना था, लेकिन राजनीतिक परिवेश को देखते हुए किसी भी चेहरे को अपना आगे नहीं रखा गया। एक्चुअली बात यह है, तो यहाँ पर जो ये अपना भाजपा आगे बढ़ी है, एक्चुअली मैं तो यही समझता हूँ कि कम से कम मिलजुल के जो काम हुआ है, अपनी आशाओं से जो काम एक्चुअली सारे पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने मिल के अपने यहाँ पर किया है एक्चुअली, तो उसका नतीजा ये रहा है कि अपना जो है राजस्थान में। पपली जी, आपको थोड़ा रोकना मैं यहाँ पे चाहूंगी। देखिए राजस्थान के रुझान, बीजेपी 107, कांग्रेस 80, अन्य 12, ये रुझान आपको बता रहे हैं। राजस्थान के रुझान जनादेश 2023 का, बीजेपी को 107 सीटें, कांग्रेस को 80, अन्य को 12 सीटें मिलती हुई। कलर आप देख सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा भाग बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बड़ी सीटें, बड़ा आंकड़ा छूते हुए बीजेपी नजर आ रही है। 107 सीटों पर बीजेपी नजर आ रही है, कांग्रेस 80 सीटों पर इस वक्त नजर आ रही है। और बात अन्य की कर ली जाए तो 12 सीटों पर इस वक्त आपको बता दें अन्य दिख रही है। और कलर्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, बीजेपी जो केसरिया रंग आपने देखा होगा, भगवा रंग जो है 107 सीटों पर, और उसके बाद थोड़ा सा जो है एक मार्जिन आप देख रहे हैं, जो हरा कलर यहाँ पर दिख रहा है आपको, 80 के आंकड़े को छू रही है कांग्रेस इस वक्त, और 12 में इस वक्त अन्य दिख रही है। और वहीं अन्य राज्यों की चले एक बार बात कर ले, मध्य प्रदेश की मैं बात कर लूँ, 149 सीट्स पर बीजेपी दिख रही है, 79 सीट्स पर कांग्रेस, और वहीं अगर मैं अन्य की बात करूं सिर्फ 2 सीटों पर अन्य ने अपना खाता खोला है। बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। देखिए 90 विधानसभा सीटें यहां पर हैं, 42 सीट्स बीजेपी के खाते में, 46 सीटें कांग्रेस के खाते में, और वहीं 2 सीटें अन्य के खाते हुए में जाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की देखिए बात करें, आप भगवा रंग जो देख सकते हैं कि जो पूरा गोल सर्कल बना है उसमें भगवा रंग
कितना जो है जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो ये भगवा रंग बीजेपी को दर्शा रहा है, जो 149 सीट्स पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है बीजेपी, और कांग्रेस केवल 79 सीट्स पर यहां पर है, और 2 पर अन्य इस वक्त चल रही है। जनादेश 2023 का मध्य प्रदेश के रुझान आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। 72 सीट्स पर कांग्रेस यहां पर आके चल रही है, और बीजेपी के पास मात्र 6 सीटें हैं। बीआरएस की बात कर लूं तो 35 सीट पर यहां पर बीआरएस नजर आ रही है। अन्य ने अपना खाता खोलते हुए अन्य यहां पर नजर नहीं आ रही है। पपली जी, बात कंप्लीट कीजिए अब अपनी। पपली जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि इस वक्त क्या हलचल कहां पर चल रही है, किस कार्यालय में, किस कार्यालय के बाहर कहां पर क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। देखिए, कुल मिलाकर अगर देखें तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना में अभी कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये 100 के आंकड़े को बीजेपी पार करती हुई नजर आ रही है, और अच्छी स्थिति में बीजेपी दिव्या यहां पर नजर आ रही है। और मतगणना केंद्र की हम लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी कार्यालय से लगातार हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार लगातार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, हम ये भी समझना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव के नतीजे तो सामने आ रहे हैं, 2 राज्यों में कांग्रेस तो 2 राज्यों में, यानी कि 50-50 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो आने वाले दिनों में 2024 में लोकसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव का किस तरीके से लोकसभा चुनाव पर असर देखने को मिलेगा? देखिए, बहुत सवाल है दीप्ति। ये एक बात जरूर तय है, हम लोग जो थोड़ा सा पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन मैं एक अपडेट आपको दे दूं। इस समय एक खबर राजस्थान से जो आई है, राजस्थान से एक मैसेज तमाम जो विधायक जो जीतने वाले जो संभावित जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, उनको एक निर्देश दे दिया गया है कि वो जैसे ही उनके परिणाम घोषित हों और उन्हें प्रमाण पत्र मिले, उसके बाद तुरंत उन्हें जयपुर जो है वो रिपोर्ट करनी है। 4 राज्यों के प्रभारी बनाए हैं। हुड्डा वहाँ पे बने हुए हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो वहाँ के पर्यवेक्षक बना के भेजे हैं। और तमाम तरह के मतलब अपने अपने विधायकों को कहीं ना कहीं घेरने की एक रणनीति बनती हुई दिख रही है। अब मैं आपके मूल सवाल पे आता हूँ, क्योंकि देखिए, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनावों में स्वाभाविक तौर पर जमीन आसमान का अंतर होता है। स्थानीय मुद्दे होते हैं, तमाम तरह के राष्ट्रीय मुद्दों पे लोकसभा का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी इन 4 राज्यों के, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है, वो अपने पन्ना प्रमुख पर पूरा ध्यान रखती है, और एक कार्यकर्ता को वो कहीं ना कहीं एक काम दे के जब हम एक उसकी सीमा तय कर देते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उसी जो वोट आएंगे वही उसके आगे राजनीतिक भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं आशान्वित रहेंगे। एक पन्ने पर 50 वोट होते हैं, इन 50 वोटों के एक कार्यकर्ता को समेट के रखना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनकी समस्याओं का समाधान कराना है, वोटिंग के दिन उनसे जाके वोट कराना है, और वही वोट के जो परिणाम होंगे वो परिणाम ही कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी और किसी भी संगठन को मजबूत करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि ये जो परिणाम आएंगे आज से ही, जब एक बार कहीं सरकार बन जाती है, पार्टी 24 घंटे मतलब 24 घंटे और 365 दिन चुनाव लड़ने की जो इनकी रणनीति है, वो रणनीति कहीं ना कहीं मजबूत बना के रखती है और कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं गौरवान्वित रखती है। और लोकसभा के जो चुनाव है, उन लोकसभा के चुनावों को लेकर तमाम जगह के संभावित उम्मीदवारों पर काम शुरू हो गया है। ये जो परिणाम आएंगे, इन परिणामों के बाद सरकार किसकी बनती है किसकी नहीं बनती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन लोकसभा के चुनावों की अगर बात करें तो मई तक का समय भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अगर ये परिणाम, बहुत जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके बीच में से जो छन की चीज़ें आ रही हैं, लोकसभा के चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाती है और जीतती है, तो स्वाभाविक तौर पर जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो चुनाव थोड़ा टल सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ कहीं किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लूज़ किया, तो फरवरी में लोकसभा के चुनावों की आहट देश को सुनाई दे सकती है, और उसको लेकर तमाम रणनीतिकार जो हैं वो लग गए हैं। जी।
तो रुझान लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। देखिए छत्तीसगढ़, तेलंगाना के रुझान भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस समय रुझानों में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और वहीं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी का अभी तक जो कॉन्फिडेंस था सरकार बनाने को लेकर, वो इस समय रुझानों में बढ़ता हुआ लगातार नजर आ रहा है। राजकुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और राजकुमार, हम देख रहे हैं सुबह से ही बीजेपी मुख्यालयों में तैयारियां हैं, लड्डू बनते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी तैयारी है जश्न मनाने की, खुशी मनाने की। अगर मध्य प्रदेश की भी बात करें, राजस्थान की बात करें, वहां पर जो जश्न की तस्वीरें सुबह से ही नाचते गाते हम देख रहे हैं, तो वो रुझानों में दिखने लगा है। राजकुमार आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं पहुंच पा रही, तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में रुझानों में, ये आप देखिए मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी 151 के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस 77 सीटों के साथ इस समय। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी 42 सीटों के साथ और कांग्रेस आगे बढ़ते हुए 46 सीटों के साथ, यानी छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी पीछे चल रही है और कांग्रेस आगे बढ़ते हुए अन्य के खातों में यहां पर 2 सीटें नजर आ रही है। तेलंगाना की अगर बात करें, तेलंगाना में कांग्रेस 68 सीटों के साथ आगे बढ़ते हुए और यहां पर बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे है। बीजेपी सिर्फ 7 सीटों के साथ और बीआरएस 40 सीटें। बीआरएस की तैयारी सुबह से ही आप लगातार देख रहे थे और अन्य का अभी तक खाता यहां पर नहीं खुला है। राजस्थान में अगर रुझानों की बात करें तो मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, इस समय रुझानों में बीजेपी लीड करते हुए नजर आ रही है, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। विश्वासघात हुआ था 2018 के जनमत की जो चोरी हुई थी, उसको तो रिटेन करने